नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अहम बात आपके साथ लेकर आपका मेजबान रशीद राहिल हाजिर। आज हम अपनी अहम बात एक अहम शख्सियत से करना चाहते हैं। वो शख्सियत है स्वामी नरेंद्र बंधु जी। स्वामी जी, एशियन मिल के स्टडी में आपका खैर मकदम। जहां तक आपके बारे में हमने सुना है और स्टडी किया है कि आपने अपना बहुत कुछ छोड़कर सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने में अपनी उम्र बिताई है और ये ज्ञान आप दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी तरह से अपने व्यूअर्स को आपका परिचय कराना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? ये इसलिए है कि हमें बचपन में हमारी ग्रैंडमदर ने हमें एजुकेट किया कि लाइफ की सक्सेस ये नहीं है कि आपके पास कितना वेल्थ है। लाइफ की सक्सेस ये नहीं है कि आपके पास कितना नॉलेज है। लाइफ की सक्सेस ये नहीं है कि आपके पास कितना पावर है। उन्होंने मुझे समझाया कि इफ यू कैन हेल्प समबडी इन लाइफ ओनली देन योर लाइफ इज वर्थ लिविंग। अगर आप किसी के काम आ सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं, तभी आपका जीवन सफल है। जिंदगी की सफलता स्टोर करने में नहीं, यूटिलाइजेशन करने में है। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी लास्ट 75 ईयर से वो स्टडी कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कौन है, सबसे ज्यादा सुखी कौन है। तो खुश होने का क्राइटेरिया वेल्थ को नहीं पाया गया, नॉलेज को नहीं पाया गया, पावर को नहीं पाया गया। दुनिया में खुश इंसान वो हो सकता है जो अपनी जिंदगी में रिश्तों को बना सकता है और बनाए हुए रिश्तों को निभा सकता है, और उसे निभाने के लिए अगर कोई तकलीफ आए तो उसे टॉलरेट सहन कर सकता है। तो ये संस्कार मेरे ग्रैंडमदर ने दिया था और उन्होंने समझाया था कि जो दूसरे के लिए काम करते हैं उन्हें रिटर्न की कोई कामना नहीं करना चाहिए। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का इनोवेशन किया, मिलियन पीपल को निमोनिया से सेव किया, लेकिन उसका बेनिफिट उनको कुछ तो नहीं हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम ने टेलीकम्युनिकेशन का इनोवेशन किया, उन्होंने एक कॉल अपने डॉटर को नहीं किया, एक कॉल अपनी वाइफ के लिए नहीं किया, लेकिन आज उनके कारण पूरी दुनिया के साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट है। आप देखिए थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब का इनोवेशन किया, एक भी बुक उन्होंने बल्ब की रोशनी में नहीं पढ़ा, लेकिन जो उन्होंने बल्ब का इनोवेशन किया लोगों की आंखों से अंधेरा दूर कर किया। तो अगर हम किसी की काम आ सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी के जीवन को बचा सकते हैं, तभी हमारा इस दुनिया में आना सार्थक है। और उस उद्देश्य के लिए हमने सब कुछ छोड़कर और लोगों की काम मिली। गुरुजी, आपने सब कुछ छोड़कर ये काम किया है और लोगों की सहायता के लिए आपने आपको वक्फ किया है। आज तक आपने सुनने में आया है कि आप साउथ इंडिया के बेसिक ऑरिजिन आपका जो है साउथ इंडिया से है, और आपने पूरे मुल्क में इस वक्त क्या लोगों के लिए किया है? मैं एक्चुअली साउथ इंडियन हूँ जरूर है, लेकिन मैंने बचपन में ये सब करने के लिए एजुकेशन स्टडी सब करते करते ही हमने उड़ीसा में जब साइक्लोन आया तो वहां हमने 18,000 साड़ियां भेजी और 5 ट्रक्स लोडेड फूड ग्रेन, ये सब हमने वहां हेल्प किया। 99 में जब करगिल वार हुआ तो गुजरात में 14 लोग शहीद हुए थे, तो सभी को हमने 50,000 उनकी फैमिली को उस टाइम हेल्प किया, और जो घायल हुए थे उनको 10,000 रुपए का हेल्प किया था। 2000 में गुजरात में स्केयर सिटी आया तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी कि गुजरात के राजकोट जिले के जस्तर तहसील के 9 गर्भवती महिलाओं को रिलीफ वर्क में काम करते करते उनके गर्भ गिर गए। तो मैं बहुत दुखी हुआ, गया खुद देखा, तो हमने सर्वे किया कि 967 महिला ऐसी थी, वोमेन ऐसी थी जो 6, 7, 8 मंथ की पीरियड में वो काम कराती थी। तो मैंने सबको काम बंद कराया और सभी को 3-3 महीने की सैलरी जो मिलती थी वो हमने खुद दिया, मेडिकल उनको हेल्प किया। 1,31,00,000 रुपए हमने मदद किया और उनको राशन मेडिसिन व्यवस्था की थी। फिर उसके बाद में 2000 में ही स्कैरसिटी के कारण वहां जो काऊ होते थे सर्ट हाउस में जाते थे, तो 5236 काउस की हमने एक गौशाला बनाई। जनवरी 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आ गया, तो उस समय हमने 138 ट्रक्स
लोडेड राशन लोगों की हेल्प किया। 5 ट्रक्स हमने वुड लकड़ी दिए जो लोगों को लाशें जलाने के लिए नहीं होती थी, और 980 ट्रक्स फडर हमने एनिमल कैटल के लिए प्रोवाइड किए। फिर सोचा कि जो लोग बाहर से आते हैं वो पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं और मेन सिटी में जा रहे थे, तो हमने रूरल में 5 गांव आइडेंटिफाई किया। तो हमने उस 5 गांव को बनाया और उसके साथ में हमने 17 स्कूल भी वहां स्कूल बिल्डिंग बनाकर वो गवर्नमेंट को दे दिया। और 600 हाउसेस हमने जो नीडी लोग थे हमने उनके लिए भी अलग से बनाए। इसके बाद में हमने 2002 से जिस तरह से देश में भागवत कथा रामायण कथा लोग करते हैं उसी तरह से हमने सोचा इस देश में राष्ट्र कथा करना चाहिए। तो भारत देश के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी सभी स्टेट से हमने ऑनवर्ड 9 टू कॉलेज 9वीं क्लास से लेकर कॉलेज तक के बच्चों को यहाँ इकट्ठा करते हैं। 15,000 20,000 कभी 11,000 बच्चों का आने जाने का खर्च उनका होता है और 9 दिन रहना खाना पीना हम सब फ्री करते हैं। तो उसमें बच्चों से हम मुलाकात कराते हैं इसरो के चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, डीआरडीओ के चेयरमैन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, डिफरेंट फील्ड के लोग आकर बच्चों के साथ अपनी डिस्कशन करें और चैलेंजिंग जो हमारी फ्यूचर के लिए चैलेंज है उसका हम कैसे समाधान कर सकते हैं और किस तरीके से उनको। गुरु जी, आपने जो गिने हैं बहुत सारे काम आपने किए, चाहे स्कूल बनाए हैं, चाहे कॉलेज बनाए हैं, या बच्चों को इकट्ठा जमा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बड़ा खर्चा आता है। आपकी कोई संस्था नहीं है, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके बावजूद ये सारा रकम ना आप गवर्नमेंट से कोई फंड लेते हैं, तो ये सारा रकम आपको कहां से आता है? नहीं, इसके लिए तो हमारे जो परिचित लोग हैं जिनको पता है कि ये विश्वास है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। एक्चुअली क्या हुआ कि जब हमने कच्छ में गांव बनाए और सब काम कर रहे थे तो मेरा अनुभव हुआ और बहुत ही गलत अनुभव हुआ कि सीमेंट उस समय 125 रुपए बैग आ रही थी। गवर्नमेंट ने उस पर एग्जाम्शन दिया तो उसके लिए वो रेट करके तो 98-99 रुपए की आ रही थी। तो उसके लिए हमको 5 बार चक्कर आदमी को भेज के लगाना पड़ा सचिवालय। तो क्लर्क ने 15,000 डिमांड किया। तो मैंने कहा ऐसा काम तो नहीं कर सकते। तो मैंने जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा मेरे पास आए और वो ले जाके हरमिंदर साहब में मेरा काफी ऑनर किया। तो मैंने सोचा कि अब्दुल कलाम मेरे पास वहां रहते थे कि पीएस गिल को पता चला मैं कहा वो आए मुंबई से, खैरनार वो हमारे पास 5 वर्ष रहने के लिए आए। तो मैंने सोचा कि जब इतने बड़े बड़े लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो हमें उस हिसाब से अनुकरणीय जीवन जीना चाहिए। तो मैंने अपनी जिंदगी के 5 फैसले लिए। पहला फैसला कि हम कभी धन इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पैसा इकट्ठा हो गया तो आपको गलत हैबिट्स आएगी, और न ही कोई हम अपना असिस्टेंट रखेंगे जैसे पीए पीआरओ, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो रखना फिर बीमारी ही पालना है। जिंदगी का दूसरा फैसला, हम कोई मंदिर नहीं बनाएंगे। मंदिर का अन्य बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई नास्तिक हूं, लेकिन मेरी सोच है कि दुनिया में जितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे हैं वो ह्यूमन क्रिएटेड हैं और मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष ये गॉड क्रिएटेड हैं। वर्ल्ड के 7.8 बिलियन मनुष्य की आबादी है। वर्ल्ड का ब्रिलियंट पर्सन 1 ट्रिकल ब्लड, 1 बूंद खून किसी मनुष्य का नहीं बना सकता है। तो जिस चीज को हम बना नहीं सकते हैं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक मिलकर के पेड़ तो दूर उसका एक लीफ भी नहीं बना सकते हैं। तो जिसको हम बना नहीं सकते हैं तो उसे मिटाने का हमें कोई राइट्स नहीं है। तो हमने जो गॉड क्रिएटेड है एसेट उसकी रक्षा करनी है, और न ही कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो फ्री एडवाइस मिलती है। 10 लोगों ने एडवाइस किया, एक ही बात इंप्लीमेंट किया तो 9 के साथ एनिमोसिटी। तो मैंने ये काम नहीं करना। जिंदगी का तीसरा फैसला, हम कभी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेंगे और न कभी फॉरेन का फंड लेंगे, क्योंकि अगर एक ग्रांट लेते हैं तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेंगे कि आप इस पार्टी के हैं, उससे रिलेटेड हैं, वो हम नहीं किए। जिंदगी का चौथा फैसला कि हम कभी अपने ज्ञान, नॉलेज को बेचेंगे नहीं। अगर कोई मुझे लेक्चर प्रवचन के लिए बुलाता है तो उसकी हम कभी फीस नहीं लेते, अपने खर्चे समझाते हैं और अपने खर्चे से आते हैं, और न ही कोई मैन्युअल सिस्टम से, चालबाजी चालाकी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
या किसी को गिफ्ट दे करके मेरी खबर छाप दो, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। न मुझे कोई बनने की आवश्यकता है, न पाने का। और जिंदगी का पांचवा फैसला ह्यूमन वीकनेस होती है। अगर मैं रह पाया तो ऐसे रह जाऊंगा, नहीं रह पाया तो शादी कर लूंगा, लेकिन पर्दे के पीछे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर मुंह काला करके पुकार नहीं करेंगे। इस हमारे 5 एथिक्स वैल्यूज के साथ अपने जीवन को सर्वाइव कर रहे हैं। और मेरी ऑनेस्टी, मेरी डेडिकेशन को देखकर लोगों को लगता है अच्छा काम है, वो हमें सपोर्ट करते हैं। गुरु जी, आप कल्चर और सिविलाइजेशन के लिए बात कर रहे हैं, जो पूरा आपका आ गया है सामने। कल्चर और सिविलाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं और बच्चों को भी ये चीजें सिखा रही हैं। तो कश्मीर से अभी तक कितने बच्चे आपके पास आ गए? 2011 से जम्मू कश्मीर से एवरी ईयर 200 बच्चे आते हैं, और वो अलग अलग डिफरेंट स्कूल के आते हैं। वो कहाँ से लेके आते हैं, किस पॉकेट से, वो तो मुझे नहीं पता होता है, क्योंकि यहाँ से बच्चे फोर्स लेकर आते हैं। 50 बच्चे सीआरपीएफ, 50 बीएसएफ और 50 एसएसबी और 50 जेएनके पुलिस लेकर के आती है। तो जो बच्चे वहां आते हैं वो जरूर से देखते हैं, समझते हैं। आप पहली बार गालिबन इस तरह से कश्मीर आ गए हैं, कई दिन यहाँ रुके हैं, आपको क्या लगा? कश्मीर के बारे में आपकी क्या राय अभी तक आपने जाना? कश्मीर एक, देखिए, कोई भी है वो इंसान है। पहले तो ये कास्टिज्म और रिलीजन ये गॉड क्रिएटेड नहीं है, ये ह्यूमन क्रिएटेड है। जो भी पहले है गॉड क्रिएटेड है, वो मनुष्य है। तो मनुष्य में, हर इंसान में ट्रुथ होता है, हर इंसान में लव होता है, कंपैशन होता है, जस्टिस होता है, पीस होता है, हार्मनी होता है। लेकिन इन्वायरमेंट उसको जैसा मिलता है उस तरह से वो ढल जाता है। जन्म से कोई मनुष्य बुरा नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। उसको जिस प्रकार का इन्वायरमेंट मिलता है उस प्रकार का वो बन जाता है। तो ये कहना कि कहाँ के लोग अच्छे हैं, गलत है, वो तो अच्छी चीज नहीं है। ह्यूमन है, हर जगह है, वो इन्वायरमेंट के ऊपर है, वो सबकी चीज के ऊपर है। लेकिन हम यहाँ आकर के, मुझे लगभग 28 डेज हो गया, लेकिन हमें जो भी आदमी मिलता है वेरी डिसेंट, वेरी हम्बल। और सबसे बड़ी चीज है कि ये लोग मेहमान को, गेस्ट को इतना ऑनर करते हैं। वो इंडिया के हर कल्चर में, और एक काफी, हम जहां भी गए, हमारे दोस्त, हम अशरफ भाई के यहाँ डिनर करने गए, लंच करने गए, तो उन्होंने हमको अपना पश्मीना की शॉल और उसके साथ में अखरोट और बादाम, हमने कही क्या करना, बोले नहीं हमारा शगुन होता है। तो इतना मतलब हम्बली जो चीज है मैंने तो और नहीं कहीं पाया। तो इतना जो गेस्ट के लिए, अभी हम एक और सज्जन मिले, उनके वहां गए, खान है करके, टीएस खान, तो उन्होंने केसर और वो सब ला करके दिया, इस्तकबाल भी किया, और प्लस कुछ खाली हाथ नहीं। कश्मीर की मेहमान नवाजी से आप काफी मुतासिर हुए हैं गुरुजी। यही कहना है कि सबसे पहले इंसान है, फिर जाओ काशी, फिर जाओ काबा, पहले गरीब पे दया करो बाबा। यही फिलॉसफी है गुरुजी। गुरुजी, आपका हमारे प्रोग्राम में आने का लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज। नाज़रीन, दीजिए अपने मेजबान रशीद राहिल को इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब